हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि जीएस और जीके कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, और मैंने तो ये टाइम निकाला है। मेरा मानना है कि जीएस और जीके के लिए कम से कम नहीं तो 2 घंटे तो निकाले जाएं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट की पकड़ भी बनानी है। और उसमें ये तो है नहीं कि एक चीज़ है तो हम उसको एक बार में पढ़ लेंगे और पढ़ा हुआ याद रहेगा, क्योंकि उसका भी रिवीजन करते रहना, बार बार करते रहना। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल सब कुछ नया ही नया है। और अब तो जीएस और जीके भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले तो ये सब नहीं था। पहले सिर्फ इसमें अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता था, वही उसी किताब को बार बार पढ़ना है, उसी में कितना बड़ा सब सिलेबस है ये सारा दिया जाता था। लेकिन अब अपने सिलेबस के साथ साथ उसको पढ़ने के बाद और जीएस और जीके भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें जीएस और जीके इस बार जोड़ा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था अध्ययन मंत्रा से, क्योंकि उसमें क्लासें भी दी गई हैं। आज भी हमने डेमो क्लास उसमें देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा और उसमें डीपली पढ़ाते तो समझ में भी आता है। तो आप लोगों को अगर किसी को सही लगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये भी बता दें, कोई ये प्रचार नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि नहीं बता रहे हैं उनके विषय में, तो नहीं प्रचार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम किसी का प्रचार करें। होगा जब तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अपने ही विषय पर ध्यान देंगे। और धीरे धीरे रामचंद्र शुक्ल की बुक, और अभी तो मैं पीवाईक्यू पढ़ रही थी। पीवाईक्यू लगभग मैं डेली पढ़ लेती हूँ। एक पीवाईक्यू तो लगाती हूँ, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ लेती हूँ। और टाइम मिल गया तो अभी तो पूरा नहीं समझ में आ रहा कि कब कैसे निकाले, लेकिन जितना टाइम मिल रहा, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे लगातार 3-4 दिन कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और थकावट होने के बाद उतना पढ़ने में मन नहीं लगता, तो दोपहर में आकर रेस्ट कर लेते हैं। फिर शाम को जो पढ़ पाओ वही होता है, और उसमें भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप लोगों के पास भी काम होते हैं, क्योंकि बच्चों को जानना है तो उनकी यूनिफॉर्म में प्रेस करना है, उनको तो अगले दिन के लिए सारी तैयारी करके रखना होता है, क्योंकि सुबह सुबह जाना है अगर, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। और सुबह इतनी भागम भाग होती है कि समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मेरी तो भागम भाग हो जाती है। आजकल तो रोज़ाना कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है कुछ काम से बाहर, तो उसमें व्यस्तता हो जाती है। दिन में कम टाइम मिल पा रहा है, और दिन में मिलता है तो कहीं ना कहीं आलस भी हो जाता है मेरा। कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि हाँ, टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो लगता है कि अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़। लेकिन हाँ, ये है कि छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ देंगे तो फिर बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो वो चीज़ों को लगातार आप लोग भी पढ़ते रहिए। हम तो खैर पढ़ते हैं, जितना मेरी समझ में आ रहा उतना। मेरा कोर्स भी हो रखा है, उसमें ले रखे हैं, तो हम तो कोर्स से भी पढ़ लेते हैं। नहीं अगर किताब उठाने की इच्छा हो रही तो अपना ऐप चालू किया और इसी क्लास लेने, और क्लास से ठीक रहता है। क्लास लेते रहो, कितनी अच्छी चीज़ें होती कि उसमें समझ में आ जाती है, और जो बार बार देख रहे हैं वो ज़्यादा समझ में आने लगता है। और अपना सब्जेक्ट तो मजबूत हो ही रहा है, साथ में अब जीएस जीके के लिए देखना है। अब उसमें तो ये भी दे रखा कि माइनस मार्किंग की एक टेंशन हो गई है। पहले तो नहीं था, तो कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ पेपर की टेंशन थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि एग्ज़ाम के लिए तो बस सब क्या ही कहा जाए। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो फ़िलहाल जीएस और जीके के लिए 2 घंटे अभी कम टाइम में निकालो। जब बहुत कम टाइम निकालोगे फिर तो एग्ज़ाम टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। फिर तो एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि कितना समय दिया जा रहा है, कैसे करा जाए। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सभी को मतलब अपने आप को खुद ही बताता है इंसान, कोई दूसरा नहीं बताने आता। क्योंकि हाउसवाइफ को अपना टारगेट खुद ही सेट करके चलना पड़ता है कि हमें सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में क्या करना है। ये सारी चीज़ें सब अपने आप से सेट करनी पड़ती हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी के कहने से चलेंगे तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। तो ये अपना दिमाग लगा के चलना है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होने लगती कभी कभार कि टाइम टेबल थोड़ा मेरे लिए कम
पॉसिबिलिटी है कि नहीं हम टाइम टेबल से चल पाते हैं, क्योंकि टाइम टेबल मेरे लिए है नहीं, हम अपने हिसाब से पढ़ने बैठ जाते हैं। और जीएस के लिए, जीके के लिए अभी कोई बुक नहीं खरीदी, सिर्फ क्लास से देखना शुरू किया है। तो आप लोग भी देख लीजिए, डेमो चालू हो गए हैं, जिसको सही लगे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करा कीजिए कि आप लोग कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है। कमेंट करेंगे तो मैं अपनी चीज़ों को सुधार में लाऊंगी अगर कहीं कुछ गलती है। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।